नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। तेजस्वी यादव ने एक सवाल खड़ा किया है बीजेपी पर कि बीजेपी मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती है, क्यों मंत्री नहीं बनाती है। लालू यादव का शासनकाल था तो 7-8 जो है मुस्लिम मंत्री बनाए जाते थे, लेकिन बीजेपी नहीं बनाती है। इसी को लेकर तेजस्वी यादव के बयान को लेकर ट्वीट किया है प्रियंका भारती, जो कि बड़ी फेमस प्रवक्ता हैं आरजेडी की। उन्होंने प्रियंका भारती लिखती हैं, जब लालू जी का शासनकाल था 7-8 मुसलमान मंत्री हुआ करते थे, आज गायब कर दिया गया। कितने मुसलमानों को मंत्री एनडीए ने बनाया है। 2026 के अलग अलग विधानसभा चुनाव में कुल 104 मुसलमान विधायक जीत कर आए, उनमें से 0 भाजपा से थे। यानी भाजपा मुसलमानों को टिकट ही नहीं देती है, विधायक ही नहीं बनाती है, तो फिर मंत्री बनाना तो दूर। अब तेजस्वी यादव ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, आज तेजस्वी यादव ये बात कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल आखिर किसने किया। दरअसल कहते हैं कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अगर मुस्लिम वोटर्स को देखेंगे तो राजनीतिक तौर पर वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। आप कभी किसी मुस्लिम से पूछ लीजिए तो वो सीधा कहते हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को हरा कर रहेंगे, बीजेपी को सत्ता से उखाड़ के रहेंगे। और इसका फायदा विपक्ष के राजनीतिक दलों ने उठाया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और तमाम दलों टीएमसी हो। सभी ने मुस्लिम वोटों को हासिल करने के लिए तमाम तरह के बीजेपी पर भी आरोप लगाए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब आप खुले तौर पर ये कहते हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी हमारे लिए ऑप्शन ही नहीं है, बीजेपी को हम सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, तो सोचिए कोई राजनीतिक दल जिसको पता है कि उसे एक धड़े का वोट मिलेगा ही नहीं, वो कितना जोर लगा ले, तो क्या वो टिकट देगी। वो अगर किसी मुस्लिम प्रत्याशी को उतार भी देती है तो मुस्लिम वोटर्स कहेंगे कि ये जो मुस्लिम प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा है ये मुस्लिम ही नहीं है, ये धोखेबाज है। तो सोचिए ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्यों किसी मुस्लिम को टिकट देगी और क्यों मंत्री बनाएगी, क्यों विधायक बनाएगी। सवाल ये खड़ा होता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि विपक्ष ने मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए। पश्चिम बंगाल का चुनाव भी इससे अछूता नहीं रहा, जब सयोनी घोष भरे मंच पे मुस्लिम वोटर्स को रिझाने के लिए ये गाती है कि मेरे दिल में काबा है, आंखों में मदीना, तो साफ पता चलता है कि मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए, मुस्लिम वोट पाने के लिए ये गाया जा रहा है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं मिलता है तो मुस्लिम को वो टिकट भी नहीं देती है। सीधा सीधा फंडा नजर आता है। क्या विपक्ष मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए हथकंडे नहीं अपनाता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने MY का फॉर्मूला चला, मुस्लिम और यादव, यानी कि सीधा सीधा आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा जातिवाद की राजनीति का, धर्म की राजनीति का। अब ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिम समाज का होता है। यह बात मुस्लिम समाज को समझनी चाहिए। तेजस्वी यादव आज ये कहते हैं कि कितने मुस्लिमों को बीजेपी ने मंत्री बनाया, कितनों को विधायक बनाया। सवाल तब भी ये खड़ा हो रहा था जब तेजस्वी यादव को इंडिया अलायंस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया था और डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सहनी का चेहरा घोषित किया गया था। लेकिन उस वक्त किसी मुस्लिम नेता की याद नहीं आई थी कि एक मुस्लिम समाज से भी डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर दें। बिहार में 17 से 18% का मुस्लिम वोट बैंक था, लेकिन उसमें से कोई डिप्टी सीएम, कोई सीएम के लिए चेहरा नहीं मिला था आरजेडी को, इंडिया अलायंस को। लेकिन जो लगभग 3% का मल्लाह वोट था, उसमें से मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया गया था। क्या समाजवादी पार्टी, क्या आरजेडी, क्या टीएमसी ये घोषणा कर सकती थी कि हम
किसी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसी मुस्लिम चेहरे को हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, क्योंकि बिहार में सवाल खड़े होते रहे तेजस्वी यादव पर, बिहार में सवाल खड़े होते रहे इंडिया अलायंस पर कि क्यों नहीं आखिर मुस्लिम चेहरे को डिप्टी सीएम या सीएम बनाते। सीएम बनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था सीएम के चेहरे के लिए, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद थे और तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहेंगे कि वो चेहरा ना बने। लेकिन 17 से 18% का वोट बैंक आपको चाहिए था, लेकिन 17 से 18% वोट बैंक में से एक भी चेहरा आपको नहीं मिला डिप्टी सीएम के लिए। तो सवाल आरजेडी पे खड़े होते हैं। सवाल यह खड़ा होता है कि बीजेपी तो मुस्लिम की राजनीति करती ही नहीं है, मुस्लिम की राजनीति आप करते हैं। क्या आपने मुस्लिम वोटर के साथ न्याय किया? प्रियंका भारती आज तेजस्वी यादव का बयान ट्वीट कर रही हैं, सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन प्रियंका भारती तेजस्वी यादव से सवाल है, आरजेडी से सवाल है कि क्या आपने राजनीतिक रूप से मुस्लिमों को मजबूत किया? जब लालू यादव के शासन में 7-8 मंत्री होते थे तो क्या कभी लालू यादव के बाद किसी मुस्लिम को या लालू यादव की राजनीति के दौरान क्या किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाया गया? जब लालू यादव राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो क्या उस समय कोई मुस्लिम नेता बिहार में नहीं था? इस सवाल खड़ा होता है। और यही सवाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए भी खड़ा होता है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ये घोषणा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो वो मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुस्लिम चेहरे को जिम्मेदारी देंगे, या किसी मुस्लिम नेता को उप मुख्यमंत्री पद देंगे? ये सवाल खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मुस्लिम हमेशा से कहता रहा है कि हम बीजेपी को ऑप्शन के तौर पर देखते ही नहीं हैं, हम बीजेपी को वोट देते ही नहीं हैं, बीजेपी हार जाए ये हम चाहते हैं। लेकिन जो योजनाएं निकलती हैं उसका लाभ सभी को मिलता है। ये बात मुस्लिम वोटर्स को समझनी होगी कि आपको राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और जब आप ये बात किसी राजनीतिक दल के लिए खुले तौर पर कह देते हैं तो आप एक रास्ता बंद कर देते हैं, क्योंकि सामने राजनीतिक दल को यह पता चल जाता है कि आप उसे वोट नहीं देंगे तो वो आपको टिकट नहीं देती है। सीधा सा फंडा है। लेकिन जिसे आप भर भर कर वोट देते हैं, सपा, आरजेडी, कांग्रेस, वो आपके साथ न्याय करती है। यह सोचने वाली बात है, गंभीर बात है, समझने वाली बात है कि मुस्लिम वोटर्स को यूज किया गया है राजनीतिक दलों के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए टिकट नहीं देती है क्योंकि आप खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं। आपको धर्म के आधार पर विरोध ही नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जब कोई एक्सप्रेसवे बनता है, जब कोई हाईवे बनता है, सरकारी नौकरियां निकलती हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ निकलता है, फ्री राशन बंटता है, तब बिना जाति धर्म देखकर ही ये सब दिया जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव ये मांग करते हैं कि बीजेपी किसी को मंत्री नहीं बनाती है मुस्लिम को, तो तेजस्वी यादव से सवाल यह है कि क्या आपको उप मुख्यमंत्री पद के लिए कोई मुस्लिम चेहरा नहीं मिला था? सवाल खड़े होते रहे थे, लेकिन आरजेडी ने किसी मुस्लिम नेता को डिप्टी सीएम के पद के लिए उसका चेहरा घोषित नहीं किया था। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।